हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फॉर पुलिस एग्ज़ाम। तो साथियों, आज से स्टार्ट कर रहे हैं बायोलॉजी रेलवे ग्रुप डी के लिए। बहुत से दोस्तों के कमेंट आ रहे थे कि सर रुकमणी बुक की बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस कराइए, जिससे कि ग्रुप डी रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम स्ट्रॉन्ग हो सके, उसकी तैयारी अच्छी हो सके। तो फ्रेंड्स, आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं रेलवे ग्रुप डी का बायोलॉजी का फर्स्ट प्रैक्टिस सेट। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों के पास शेयर कीजिएगा। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? और इसका सही जवाब है विटामिन बी। बीटा B1 की कमी से बेरी नामक रोग होता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन है। ये भी कई जगह पे पूछ लिया जाता है कि विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमिन। कई बार ग्रुप डी में ये क्वेश्चन आ चुका है, तो ये चीज़ याद रखिए। देखिए, यह फल, चावल, अंडा, मांस, दूध, सोयाबीन, अंकुरित अनाज इत्यादि में पाया जाता है। ठीक है। विटामिन ए देख लीजिए आप, विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है। ये रासायनिक नाम पुलिस एग्जाम में और रेलवे के एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। अणुसूत्र भी इसका याद रखिएगा, C2OH2QOH है। यह गाजर, हरी पत्तीदार सब्जी एवं पपीता, आम, फल, दूध इत्यादि में पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेढक में दांत होते हैं। और मेढक में क्या है? हेमोडोंट, थिकोडोंट, हेटेरोडोंट या उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइए। और सही जवाब हो जाएगा मेढक में होमोडोंट। जो दांत होते हैं उन्हें होमोडोंट बोला जाता है। देखिए, यहाँ पे आप अपनी व्याख्या देख लीजिए। मेढक के दांत होमोडोंट होते हैं। छिपकली और मेढक के दांत एक ही प्रकार के होते हैं, इसलिए इसे होमोडोंट कहते हैं। थिकोडोंट, ऐसे दांत जो मसूड़ों में धसे होते हैं उन्हें थिकोडोंट कहते हैं। इसे थिकोडोंट एक्स, जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है मनुष्य के दांत कैसे हैं? थिकोडोंट हैं। अब हेट्रोडोंट देख लीजिए आप, वैसे दांत जो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं उसे हेट्रोडोंट बोलते हैं। मनुष्य के दांत हेट्रोडोंट प्रकार के हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। ये देख लीजिए, इंक्राइजेज और प्रीमोलर, कैनिन और मोलर, इस प्रकार के होते हैं ये दांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्च से क्या संबंधित है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज या लैक्टोज? सही जवाब हो जाएगा ग्लूकोज। स्टार्च से संबंधित ग्लूकोज है। इसका रासायनिक सूत्र C6H12O6 होता है। फ्रक्टोज प्राकृतिक रूप से अधिक मीठा होता है। यह शहद में पाया जाता है। कृत्रिम रूप से सबसे अधिक मीठा सैकरीन होता है, लेकिन इससे ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती। यह बर्फ उद्योग में काम आता है। सुक्रोज मोनोसैकेराइड के 2 अणु का निर्माण करते हैं। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मेल्टोज होता है और ग्लूकोज फ्रक्टोज मिला के सुक्रोज बनता है। ग्लूकोज प्लस लैक्टोज मिला के लैक्टोज होता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, दांत का शिखर बना होता है उपास्थि का, इनेवल का, डेंटिन का या काइटिन का? दांत का शिखर किसका बना होता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, डेंटिन का। दांत का जो शिखर होता है वो डेंटिन का बना होता है। दांत के बाहरी परत को इनेमल कहते हैं। यह हमारे शरीर का सबसे कड़ा एवं मजबूत भाग होता है, इनेमल। ओके। नेक्स्ट प्रश्न है, स्कर्वी रोग किस विटामिन का कमी से होता है? तो ये विटामिन सी की कमी से होता है। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। इसका रासायनिक सूत्र एस्कॉर्बिक एसिड C6H8O6 है। विटामिन सी के प्रमुख स्रोत खट्टे रसदार फल जैसे नींबू, संतरा, मौसमी, आंवला, टमाटर इत्यादि हैं। बाकी का विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। ये विटामिन के रासायनिक नाम हर किसी के याद करके रखने हैं आप लोगों को, ठीक है ना, क्योंकि ये हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, विटामिन ई का टोकोफेरोल नाम होता है और विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल। पेप्सिन होता है, पेप्सिन हार्मोन, विटामिन, पोषक तत्व। तो पेप्सिन एंजाइम्स होता है, ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका। पेप्सिन एंजाइम होता है
क्योंकि ये पेप्टिक सेल से स्रावित होता है जो पेप्सिन में बदलता है। यह प्रोटीन को पेप्टोन्स में परिवर्तित करता है। सभी एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते। हार्मोन यह हमारे शरीर के विभिन्न भागों में स्रावित होता है। यह बॉडी के अंगों के विकास के में सहायक होता है, जो हार्मोन होता है। और विटामिन हमें शरीर के लिए बीमारियों से रक्षा करता है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में होता है, किंतु इसका संग्रह कहाँ होता है? संग्रह होता है यकृत तथा पेशियों में। ऑप्शन सी राइट आंसर है। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन परिवर्तन होकर यह पेशियों में संग्रहित रहता है। यकृत सबसे बड़ा बहिस्रावी ग्रंथि है। लीवर में गड़बड़ी के कारण पीलिया रोग हो जाता है। लीवर में पित्त रस का निर्माण होता है। ठीक है, और यकृत लीवर जो होता है यह विषैले पदार्थ को विषहीन बनाता है। इसमें यूरिया का निर्माण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वह कौन सा तत्व है जो दंत एनेबल को कठोर बनाता है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। दंत एनेबल को फ्लोरीन कठोर बनाता है। नेक्स्ट है, पित्त का मुख्य कार्य क्या है? पित्त का मुख्य कार्य क्या है? वसा का एंजाइम द्वारा पाचन, उत्सर्जी पदार्थों का निवारण या प्रोटीन के पाचन का नियंत्रण या पाचन तथा शोषण हेतु वसा का इमल्सन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पित्त पाचन तथा शोषण हेतु वसा का इमल्सन करता है। पित्त भोजन को क्षारीय बनाता है। पित्त रस में जल, लवण, सोडियम ग्लाइकोलेटेड, सोडियम टेकोलेट एंड सोडियम कार्बोनेट इत्यादि पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, जनन क्षमता में कमी होती है। तो सही जवाब आपको दिख रहा होगा विटामिन ई। ऑप्शन डी राइट आंसर है। विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी हो जाती है। ठीक है, पुरुष एवं महिलाओं के जनन क्षमता की कमी विटामिन ई की कमी के कारण होती है। पानी में घुलनशील विटामिन BOC होता है, और बाकी का ये घुलनशील आप देख लीजिए। वसा में कई बार पूछा जाता है, बट वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो A, D, E, K ये 4 विटामिन ऐसे हैं जो कि वसा में घुलनशील हैं और 2 जल में घुलनशील हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, विटामिन की खोज की थी लोनिन ने, सुमनर ने, फंक ने या सेंगर ने? विटामिन की खोज की थी, और राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका फंक। विटामिन की खोज फंक ने की थी। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, डीएनए में होते हैं अमीनो एसिड, पेप्टोडाइड, पेप्टोन्स या न्यूक्लियोटाइड्स? बताइए। और डीएनए में पाए जाते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं। डीएनए में पॉलीस्यूडेट के बने होते हैं। प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड में न्यूक्लियोटाइड होते हैं। न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोन्यूबस बेस का बना होता है, जिससे प्रूनिन और पेरिमाइडिन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड होता है? कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ग्लूकोज और फ्रक्टोज। कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, यकृत द्वारा बनाया पित्त पित्ताशय में किसके द्वारा पहुंचता है? ये 2 ऑप्शन है, हेपेटो और गॉल डक्ट। देखिए आप, सॉरी एक ही ऑप्शन है हेपेटो गॉल डक्ट। आपको 3 ऑप्शन ये इधर मैं दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए, हेपेटी, पैक्रियाटिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट और हेपेटिक डक्ट। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। लीवर द्वारा बनाया गया पित्ताशय सिस्टिक पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा डाइसैकेराइड है? निम्नलिखित में से कौन सा डाइसैकेराइड है? और सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी माल्टोज। डाइसैकेराइड माल्टोज है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके संश्लेषण के लिए कोलेस्ट्रॉल आवश्यक है? निम्नलिखित में से किसके संश्लेषण के लिए कोलेस्ट्रॉल आवश्यक है? इंसुलिन, एस्ट्राडियोल, ग्लाइकोजन और उपरोक्त सभी? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी एस्ट्राडियोल। एस्ट्राडियोल के संश्लेषण के लिए कोलेस्ट्रॉल आवश्यक है। इंसुलिन का निर्माण क्या होता है? इंसुलिन का निष्कर्षण अग्नाशय से होता है। इसकी कमी से चीनिया रोग हो जाता है, यानी कि डायबिटीज हो जाती है।
इंसुलिन की कमी से, जिसके आपको पता भी हो कि इंसुलिन के इंजेक्शन अलग से लगाए जाते हैं डायबिटीज रोगी को। इंसुलिन ग्लूकोज लिवर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 17। निम्नलिखित में से कौन सा दुग्ध प्रोटीन मिल्क है? कौन सा दुग्ध प्रोटीन मिल्क है? तो सही जवाब है कैसीन। कैसीन को दुग्ध प्रोटीन कहा जाता है। दूध का रंग उजला कैसीन प्रोटीन या पीला कैरोटीन प्रोटीन के कारण होता है। लैक्टोजन यह छोटी आंत में स्रावित होता है। यह लैक्टोजन ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। कैसीन दूध में पाए जाने वाले कैसीन प्रोटीन को कैल्शियम पारकेसनेट में बदलता है। एडल्ट मनुष्य के लिए रेनिन एंजाइम की कमी होती है, जिसके कारण दूध पचने में कठिनाई होती है। ठीक है। प्रश्न संख्या 18 है। आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन्स का अमीनो अम्ल में निम्नीकरण होता है? छोटी आंत, कोलन, स्टोमकर या सीकम? राइट आंसर है ऑप्शन ए छोटी आंत। छोटी आंत में अमीनो अम्ल का डिग्रेडेशन होता है। छोटी आंत में स्रावित एंजाइम एरेप्सिन और प्रोटीन को पेप्टोनीज एवं पॉलीपेप्टाइड्स एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है। आमाशय स्टोमच को गैस्ट्रिक जूसर जठर रस निकालता है, जो कि स्रावित करता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 19। किस विटामिन में हार्मोन विटामिन भी कहा जाता है? तो ये तो आप सबको पता होगा कि विटामिन डी को एक हार्मोन विटामिन कहा जाता है। विटामिन डी को हार्मोन विटामिन कहा जाता है। मानव सूत्र में विटामिन डी पाया जाता है। मछली के लीवर में भी विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है आज का। रेनिन का स्राव करने वाला अंग है। यकृत, आमाशय, वृक्क या उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसका सही जवाब हो जाएगा रेनिन आमाशय। आमाशय रेनिन का स्रवण करता है। रेनिन का द्वारा किडनी वृक्क, मनुष्य की किडनी की संख्या 2 होती हैं। इसमें यूरिया बनाता है आमाशय। ठीक है ना। इसकी इकाई में अगर पूछा जाता है कि किडनी की, कई बार क्वेश्चन आता है, तो इकाई को न्यूरोफॉर्म कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा रेलवे ग्रुप डी के लिए साइंस का फर्स्ट प्रैक्टिस सेट। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आए हैं और वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंडों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।